एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस बोन के फीचर्स को, जिसमें मेजरली हम उसके अपर एंड के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमरस बोन की इंट्रोडक्शन और उसकी साइड डिटर्मिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ह्यूमरस बोन है ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब की। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसकी साइड डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है ये हमारी राइट साइड की प्रेजेंट है। और ये हमने कैसे फाइंड किया था, ये हमने फाइंड किया था कि क्योंकि जो इसका अपर एंड है, ठीक है, वो राउंडेड शेप का होगा और जो इसका हेड है ये हमारा प्लेस होगा मीडियली। ठीक है। वाइल जो इसका लोअर एंड है ये हमारा होगा फ्लैटेंड एंड एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। सेकेंड पॉइंट था जो इसका हेड है वो डायरेक्ट होगा मीडियली, ठीक है, अपवर्ड्स और बैकवर्ड। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो इसके पास 2 ट्यूबरकल होते हैं, लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, ये हमारे डिवाइड होते हैं बाय द लाइन विच इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसेपिटल ग्रूव। ठीक, शुरू करते हैं। तो जो हमारी ह्यूमरस बोन है इसके पास 3 तरह के फीचर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास अपर एंड के, शाफ्ट के और लोअर एंड के। आज मेजरली हम अपर एंड के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन एक एक फीचर को बोन के ऊपर देखेंगे और उसके बाद उसको नोट डाउन करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। देखो ये हमारा अपर एंड है, इसमें ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हम देख पा रहे हैं ये हमारा हेड है। इसमें क्या बताया कि जो हमारा हेड है, ये जो हमारे ह्यूमरस का अपर एंड है उसमें जो हेड है ये हमारा डायरेक्ट होगा मीडियली, यानी कि ये प्रेजेंट होगा मीडियल साइड में। बैकवर्ड यानी कि जो हमारा अपर एंड है उसके बैकवर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्टेड होगा, ऐसे कि आप देख पा रहे हैं। ये जो हमारा हेड है ये हमारा टिल्टेड है पीछे की तरफ और होगा अपवर्ड, यानी कि जो हमारा अपर एंड है इसके अपवर्ड साइड में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा ह्यूमरस का अपर एंड है उसका ये जो हेड है ये हमारा आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, इसका जो साइज है और जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है उसमें इन दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस का कारण में बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं। ठीक है। उसमें जो एक पॉपुलर थ्योरीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप जस्ट एक बार सुन लो, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें क्या बताया है कि जो हमारा ह्यूमरस का हेड है और जो हमारी स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी है इसमें इतना डिफरेंस इसीलिए होता है ताकि जो हमारा ह्यूमरस का हेड है ये इजीली डोमिनेंट हो सके स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से। डोमिनेंट होने से क्या होगा कि जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, ठीक है, ये जहाँ पे ये आर्टिकुलेट करेंगी उससे जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है वो इजीली या फिर फ्रीली रोटेट कर सके, यानी कि 360 डिग्री रोटेट कर सके। ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारी बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स हैं जैसे कि एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, उन सभी में से जितना जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है वो फ्रीली मूव कर सकता है उतना और कोई ज्वाइंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये इसके पास एक एडवांटेज है। उसी के साथ इसके पास एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है वो हमारी पूरी बॉडी का वीकेस्ट ज्वाइंट है। ठीक है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फ्रैक्चर हमें देखने को मिलते हैं वो हमें ज़्यादातर शोल्डर ज्वाइंट में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो अब इसको एक बार लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इट आर्टिकुलेट्स विथ ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म shoulder joint which is weakest.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि जो हमारा ह्यूमरस बोन है इसके पास दो तरह के ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज लेसर ट्यूबरकल एंड सेकेंड वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल। अब देखो ये जो हमारे दोनों ट्यूबरकल हैं आप देख पा रहे होंगे दोनों ही हमारे एलिवेटेड हैं, यानी कि दोनों ही हमारे उभरे हुए पार्ट हैं। अब इसमें क्या बताया कि जो हमारा लेसर ट्यूबरकल है ये हमारा प्रेजेंट होगा एंटीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है, और जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है ये हमारा प्रेजेंट होगा लेटरल एस्पेक्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बताया कि जो हमारे दोनों ट्यूबरकल हैं, ठीक है, ये हमारा लेसर ट्यूबरकल और ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, ये दोनों ट्यूबरकल हमारे डिवाइडेड बाय द लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। अब इसमें क्या बताया कि जो हमारे बाइसिपिटल ग्रूव है, ठीक है, जिसे हम इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस भी बोलते हैं, ये हमारा सेपरेट कर रहा है लेसर ट्यूबरकल को मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। अब देखो अगर ये बाइसिपिटल ग्रूव ना होती, ठीक है, तो ये दोनों ट्यूबरकल हमारे एक ही, इस लाइन की वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों ट्यूबरकल हैं उसकी वजह से ये जो हमारा लेसर ट्यूबरकल है ये हमारा सेपरेट हो रहा है, ये हमारा मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। लेसर ट्यूबरकल is an elevation on the anterior part of upper end. Similarly, greater tubercle is also have elevation on the lateral aspect of upper end. नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, जो लाइन थी हमारी जिसे हमने बोला था बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरकुलर sulcus separates the lesser tubercle medially from the anterior part of greater tubercle. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसका जो अपर एंड है इसके पास 3 टाइप की नेक प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल नेक, सेकंड इज सर्जिकल नेक एंड थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजिकल नेक। अब देखो ये जो हमारा हेड है, ठीक है, ये जो हमारा हेड है यहाँ से जो लाइन, ठीक है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है, इसमें क्या बताया, द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम अपर एंड, ठीक है, ये जो हमारा हेड है और ये हमारा पूरा, ये देखो ये जो हमारा पूरा अपर एंड है और ये हमारा हेड है, जो लाइन हमारी हेड को होल अपर एंड से डिवाइड करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल नेक। नेक्स्ट हमारी क्या है, द लाइन सेपरेटिंग, ठीक है, ये जो लाइन, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, द लाइन सेपरेटिंग अपर एंड फ्रॉम द स्टाफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा अपर एंड है, ये जो हमारा होल अपर एंड है, जो लाइन हमारे होल अपर एंड को इस शाफ्ट से डिवाइड करेगी उसे हम बोलेंगे सर्जिकल नेक। इसी सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर अबव हमें एक और नेक देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है, एपिफिशियल लाइन को शो करती है बस, ठीक है। तो आओ इसको भी एक बार लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, इसके पास 3 टाइप की नेक प्रेजेंट होती है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक क्या थी, द लाइन
separating head from rest of upper end is called anatomical neck. सेकेंड हमारी क्या थी, द लाइन separating upper end from shaft is called surgical neck. थर्ड पॉइंट क्या था, it lies 0.5 centimeter above from surgical neck and represent epiphyseal लाइन. देखो हमने क्या पढ़ा, हमने इस वीडियो में अपर एंड के फीचर्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा अपर एंड है उसका जो हेड है ये हमारा डायरेक्ट करेगा मीडियली, बैकवर्ड एंड अपवर्ड. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो इसका हेड है ये हमारा डायरेक्टली आर्टिकुलेट करेगा स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट. उसके बाद हमने पढ़ा इसके पास दो तरह के ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज लेसर ट्यूबरकल एंड सेकंड वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल. ये जो दोनों ट्यूबरकल हैं ये हमारे डिवाइड होते हैं बाय द लाइन विच इज़ कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव. उसके बाद हमने पढ़ा इसके पास 3 टाइप की नेक प्रेजेंट होती है. फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल नेक जो कि हमारी सेपरेट करती है हेड को फ्रॉम होल अपर एंड से. सेकंड हमने पढ़ी इसकी सर्जिकल नेक जो कि हमारी सेपरेट करती है अपर एंड को शाफ्ट से. और इसी सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर अबव हमें एक और नेक देखने को मिलती है जिसे हमने बोला था मॉर्फोलॉजिकल नेक, जो कि हमारी रिप्रेजेंट करती है एपिफाइशियल लाइन को. ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट अपर एंड के फीचर्स. आई होप आपको समझ आए होंगे. सो थैंक यू सो मच.